Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, एक और लेक्चर के साथ पेश हुए हैं और आज का हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 5 है। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा कंटेंट है सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, यानी आज हम सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर को इस लेक्चर में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह के एरर आते हैं, एक को हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं और दूसरे को हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। अगर सिंपली हम डिस्कस करें तो सैम्पलिंग एरर वो एरर होता है जो सैंपल की वजह से आ जाए, ठीक है, और नॉन सैम्पलिंग एरर वो है जो सैंपल से जब हम डेटा को लेते हैं, डेटा की कलेक्शन करते हैं, उसकी एनालाइजेशन करते हैं, उसकी हम टेबुलेशन वगैरह करते हैं और उसी की वजह से रिजल्ट्स में जब एरर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर। आइए अब इन दोनों को तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सैम्पलिंग एरर्स को डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग एरर क्या है। तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन आपने याद रखना है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। इसका डिफिनीशन बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन में कहते हैं कि सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर के दरमियान जब हम डिफरेंस लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर कहते हैं। यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स बार है, ये क्या है, ये सैंपल स्टैटिस्टिक है, और ये म्यू जो है ये हमारे पास क्या है, ये पॉपुलेशन पैरामीटर है। तो जब हम सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर के दरमियान डिफरेंस को फाइंड करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक बंदा है, वो रिसर्च करता है और वो पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करता है और इस सैंपल में वो फेक एलिमेंट्स भी शामिल करता है, ठीक है। यानी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो गरीबों पर रिसर्च करता है, ठीक है, और वो जिस जगह से सैंपल कलेक्ट करता है वहां पर जाकर अमीर भी उसमें शामिल करे, ठीक है, क्योंकि रिसर्च का किस चीज पर होता है, गरीबों पर होता है, और वो सैंपल में अमीर भी शामिल करे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, एरर आ गया। तो इस तरह के एरर को हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने सैंपल स्टैटिस्टिक से पॉपुलेशन पैरामीटर को माइनस करना है तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम सैम्पलिंग एरर कहेंगे, ठीक है। एक्स बार जो है ये सैंपल स्टैटिस्टिक है और म्यू जो है ये पॉपुलेशन पैरामीटर को डिनोट करता है। अब ये याद रखिए कि सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। किन तरीकों से? इन दो तरीकों से। नंबर फर्स्ट है इंक्रीजिंग सैंपल साइज, यानी सैंपल साइज को इंक्रीज करने से सैम्पलिंग एरर को डिक्रीज किया जा सकता है। यानी हम जितना ज्यादा सैंपल साइज लेंगे तो उतना ही सैम्पलिंग एरर की डिक्रीज होने की चांसेस होगी। लेट्स सपोज हमने एक पॉपुलेशन लिया है और वो पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है, और उसी 10,000 से हमने 500 का सैंपल लिया है। अगर हम इस 500 की बजाय 1000 ले ले तो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा उस पॉपुलेशन का, ठीक है, 10,000 का। इसी तरह अगर हम 1000 की बजाय 1500 ले ले, ठीक है, तो ये मोर प्रिसाइज बन जाएगा पॉपुलेशन पैरामीटर का, ठीक है। तो जितना हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये पॉपुलेशन के करीब से करीब होता जाएगा, तो सैम्पलिंग एरर के डिक्रीज होने की चांसेस उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंप्रूविंग द सैंपल डिजाइन एंड एटसेट्रा, यानी जो सैम्पलिंग मेथड हमने अपनाई है और जो तरीकाकार हमने अपनाया है, अगर उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाए, इसको हम इम्प्रूव करें, उस सैंपल डिजाइन यानी जो सैंपल डिजाइन हमने तैयार किया है उस सैंपल डिजाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो इससे भी सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि सैम्पलिंग एरर को इन दो तरीकों से डिक्रीज किया जा सकता है, एक है इंक्रीजिंग सैंपल साइज और दूसरा है इंप्रूविंग द सैंपल डिजाइन, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या है? द एरर्स दैट अकर्स
at the stages of collecting and analyzing the data are called non-sampling error। यानी जब हम डेटा की कलेक्शन करते हैं या एनालाइजेशन करते हैं, ठीक है, और उस वक्त एरर्स वाकया हो, एरर्स आ जाए, उस एरर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं, ठीक है। यानी जब हम पॉपुलेशन से सैंपल ले लेते हैं और उस वक्त जब एरर आ जाए तो उसको हम सैंपलिंग एरर कहते हैं। लेकिन जब हम सैंपल से डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस वक्त एरर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें वो तमाम एरर्स जो ह्यूमन की वजह से आ जाए उसको हम नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं। अब वो एरर्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, 22 मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट। यानी एक बंदा है, वो हो उस सैंपल से उस डेटा को लेता है जो उसका पसंदीदा हो, जो अपने जाती इंटरेस्ट की बिना पर सैंपल से डेटा को ले लेते हैं कि मैं प्ला को लूंगा और प्ला को नहीं लूंगा, ठीक है। तो इस वजह से जब एरर आता है तो उसको हम नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं। इसी तरह एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। यानी एक रिसर्चर है, उन्होंने क्वेश्चनियर मुख्तलिफ बंदों को सेंड की हुई है। कुछ बंदों ने क्या किया है, या तो क्वेश्चनियर्स फिल ही नहीं किए हैं और वापस की है, या इस तरह किया है कि पूरी फिल नहीं की है, आधे फिल की है, ठीक है। तो ये भी एक एरर है, तो ये भी हमारे पास नॉन सैंपलिंग एरर का एग्जांपल है। इसी तरह मेजरमेंट की वजह से भी नॉन सैंपलिंग एरर आ सकता है। यानी पैमाइश है, यानी एक बंदा है, उसने डेटा को प्रोवाइड किया है एक यूनिट में, और जो कैलकुलेशन करता है या जो एनालाइजेशन करता है और वो दूसरी यूनिट में मेजरमेंट करता है, पैमाइश करता है, तो इसी वजह से भी एरर आ सकता है। तो ये भी हमारे पास नॉन सैंपलिंग एरर है, ठीक है। यानी एक बंदा है, उन्होंने अपना जो हाइट है वो इंचेस में उन्होंने डेटा को प्रोवाइड किया है, और जो बंदा उसकी एनालाइजेशन करता है उस डेटा की, और वो फीट में डेटा को लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से एरर आ सकता है। तो ये भी हमारे पास नॉन सैंपलिंग एरर की एक एग्जांपल है। इसी तरह मिस क्लासिफिकेशन ऑब्जर्वेशन। यानी मिस क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि लेट सपोज हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक बंदा है, वो हो इनकम के लिहाज से सैंपल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एक है लोअर क्लास, एक है मिडिल क्लास और दूसरा है अपर क्लास। और वो मिडिल क्लास वाले बंदे को लोअर क्लास में डालता है, लोअर क्लास वाले को अपर में डालता है, अपर क्लास वाले को लोअर या मिडिल क्लास में डालता है, ठीक है। तो इसकी एक मिस क्लासिफिकेशन है ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है। तो ये भी एक एरर है, और ये कौन सा एरर है? ये नॉन सैंपलिंग एरर है, ठीक है। तो नॉन सैंपलिंग एरर वो एरर है जो ह्यूमन की वजह से आ जाए। तो वो सारे एरर जो ह्यूमन की वजह से आती है उन सबको हम नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं। अब ये नॉन सैंपलिंग एरर जो है इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। अब इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इसको इन 3 तरीकों से रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चनियर। यानी जो क्वेश्चनियर डिजाइन किया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जाए। यानी इसमें हर एक क्वेश्चन क्लियर हो, ठीक है, इसमें एम्बिग्विटी ना हो। यानी इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किया जाए ताकि हर एक रिस्पोंडेंट वो क्या करे, उसका जवाब दे, उसका आंसर दे, उसको खाली ना छोड़े, ठीक है। इसलिए क्वेश्चनियर का अच्छा यानी बेहतरीन होना ये इसके लिए लाजिमी है। जब आपका क्वेश्चनियर बेहतरीन हो तो हर कोई उसको फिल करके आपको रिस्पांस करेगा, आपको वापस भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। यानी जो बंदा इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेशंस करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, उसको प्रॉपर ट्रेन करना होगा, ठीक है, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से कर सके। नेक्स्ट है करेक्ट ट्रीटमेंट। यानी जो डेटा या इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उस पर सही टूल्स इस्तेमाल किया जाए, उस पर सही स्टेटिस्टिक्स सही तरीके से अप्लाई किया जाए, ताकि उसके मेजरमेंट में किसी किस्म के या इसकी कैलकुलेशन में किसी किस्म की एरर्स ना आ जाए, ठीक है। तो तभी मुमकिन है कि नॉन सैंपलिंग एरर जो है ये रिड्यूस हो जाए, ठीक है। उम्मीद है ये सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर आप सबकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।